करंट क्लासेस आज है 11 सितंबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है कब? यह 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है आत्महत्याएं रोकी जा सकती हैं और 2024-26 की त्रिवार्षिक थीम है आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पंजाब को बाढ़ से निपटने के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा कितनी की गई है? यह घोषणा की गई है 1600 करोड़ की। और अभी हिमाचल प्रदेश के लिए भी ये घोषणा की गई है, वहाँ पर बाढ़ से निपटने के लिए की गई है। तो वहाँ पर कितनी की गई है? वहाँ पर की गई 1500 करोड़ रुपए की गई है। तो पंजाब में जो अभी विनाशकारी बाढ़ आई है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुरदासपुर में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की मूल्यांकन के बाद उन्होंने 1600 करोड़ के केंद्रीय सहायता पैकेज की घोषणा की है। तो अगला है, हाल ही में सेबास्टियन लोकार्न को किस देश का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इन्हें किस देश का नियुक्त किया गया है? इन्हें किया गया है फ्रांस का। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 9 सितंबर 2025 को सेबास्टियन लोकार्न को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उन्होंने फ्रांसवा बायरू की जगह ली है, जिनकी सरकार बजट विफल होने के कारण गिर गई थी। अब फ्रांस, तो ये रहा मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। और 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये फ्रांस के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। तो फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। न्यू कैलेडोनिया फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा। पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य प्रदेश को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। फ्रांस की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है। और फ्रांस की नेशनल असेंबली ने असिस्टेंट डाई को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया। अभी फ्रांस की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है। तभी एक नए रक्त समूह की खोज की गई कहाँ? अपने भारत के कर्नाटक में। कौन सा वो समूह था? इसको आपको कमेंट लिखना है। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। हाल ही में किसने NISCPR निदेशक का पदभार संभाला है? यह किसने संभाला है? यह संभाला है डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने। तो डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने NISCPR निदेशक का पदभार संभाला है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। तो इन्होंने 9 सितंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर यह पदभार संभाला है। अब दीपक मित्तल को UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। TCA कल्याणी ने महालेख नियंत्रक परीक्षक का पदभार संभाला है। संजीव धुराटिया को IAF रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। TCS ने अपनी AI इकाई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया है। उर्जित पटेल IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। ओपन AI ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। अगला है, हाल ही में IDEX DIO और EDCIL ASPIR का क्रम शुरू करने के लिए किसके संस्था पर कहाँ किया है? हाल ही में IDEX DIO और EDCIL ने ASPIR कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर कहाँ हस्ताक्षर किया है? तो कहाँ किया है? इन्होंने किया कहाँ? नई दिल्ली में किया है। इन्होंने 9 सितंबर 2025 को इस महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला है, हाल ही में खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए SAI ने किसके साथ समझौता किया है? तो उन्होंने किया किसके साथ? इन्होंने किया है IIT दिल्ली के साथ। अब बात IIT की, तो IIT मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई है। IIT मद्रास ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है। IIT गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है। IIT मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च की है। IIT दिल्ली ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली शीर्ष पर रहा है। अगला है, हाल ही में जापा 2025 सैन्य अभ्यास में भारत शामिल होगा, वह कहाँ आयोजित किया होगा? यह आयोजित कहाँ किया जाएगा? यह होगा कहाँ? रूस में।
अब भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी बहु-25 सैन्य अभ्यास जापात 2025 में भाग लेने के लिए रूस रवाना हो गई है, जो 10 से 16 सितंबर तक निजनी के मुलिनो प्रशिक्षण मैदान में आयोजित हो रहा है। अब रूस, तो ये रहा मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की कैपिटल है मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और 6 जून को रशियन भाषा दिवस, 12 जून रूस दिवस और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों को अवसर खोले हैं। रूस ने 600 साल बाद क्रासोनिकी को जड़ों की फटा है। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया है। 27 जुलाई को रूस का नौसैनिक दिवस मनाया गया। रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा। रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन से यूएवी लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया है। भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों को 78वीं वर्षगांठ मनाई है। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा घोस्ट शार्क नामक स्वायत्त अंडरसी वाहन XLAUVS का विकास और उत्पादन किया जाएगा? तो ये रहा घोस्ट पार्क। तो इसे किया जाएगा किसके द्वारा? यह किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल क्या है? कैनबरा। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर है एंथोनी अल्बेनीज। कौन है? एंथोनी अल्बेनीज प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्ध पौधों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सयाद तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास तस्मान सवेर 2025 में भाग लिया है। सुशासन ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्ष नेता बनी है। अगला है, हाल ही में कहाँ भारतीय नौसेना ने 11वां SCTCM बाजार LSA में कहाँ लॉन्च किया है? तो यह कहाँ किया है? इन्होंने किया कहाँ? थाने में। भारतीय नौसेना ने 8 सितंबर 2025 को थाने स्थित MS सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में अपना 11वां एक म्यूक्यूनेशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बर्जर का जलावतरण किया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लास से, डेली करंट वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।